बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में उन अनासर के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा जो खास तौर पर नाजायज़ तरीके से जो है वो गैर कानूनी तौर पर LPG गैस की रिफिलिंग कर रहे होते हैं और रिफिलिंग के साथ साथ जो है वो खुला पेट्रोल बेच रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आवाम को जो है वो दोनों हाथों से जो है वो बल्कि दोनों हाथों से आवाम को जो है वो लूटा जा रहा होता है। इसमें होता ये है सबसे पहले कि जो पेट्रोल हम देखते हैं जो मुख्तलिफ एजेंसीज पर बिक रहा होता है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बिक रहा होता है, जो अनऑथराइज्ड होती हैं, इनके पास सबसे पहले एक नाकिस क्वालिटी वाला पेट्रोल होता है जो बेचा जा रहा होता है, जिसके पास ना कोई इनके पास जो है वो अथॉरिटी होती है, ना इनके पास ये कोई जो है वो एक ऐसा कह सकते हैं कि ना ये तस्लीम शुदा कोई इदारा होता है, बल्कि एक जाली तरीके से इन चीज़ों को लेकर जो है वो चला जा रहा होता है। और दूसरा सबसे अहम मसला ये है कि जो रिहायशी आबादी को के अंदर जो है वो गैस की रिफिलिंग हो रही होती है, जो कि एक गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो एक अमल समझा जाता है। इन्हीं चीज़ों के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जाएगा और इस प्रोग्राम में हम आपको चल के दिखाएंगे कि सिविल डिफेंस जो है वो कैसे इन अनासर के गिर्द घेरा तंग करती है, क्या क्या कार्रवाइयाँ जो है वो इन अनासर के गिर्द की जाती हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिविल डिफेंस इस वक्त जो है वो उन अनासर के गिर्द घेरा तंग किए हुए है जो कि ख़ास तौर पर गैर कानूनी तौर पर फिलिंग स्टेशंस बनाकर बैठे हुए हैं, गैर कानूनी तौर पर जो है वो पेट्रोल की एजेंसीज वगैरह, पेट्रोल के यूनिट्स वगैरह लगाकर बैठे हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो मसाइल का बायस बन रही हैं। ख़ास तौर वो हादसात की बात हो, वो यहाँ पर उन सेफ्टी एलिमेंट्स की बात हो कि जिनकी मौजूदगी बड़ी ज़रूरी होती है कि अगर खुदा न खास आग लग जाए तो उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। कदीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जो इस बात का आगाज़ करना चाहूँगा कि आज की जो कार्रवाई है इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो टारगेट सेट किए जाएंगे, किन किन जगहों पर जो है वो छापे मारे जाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पर ये 1 साल से हम ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और इसमें हमने तकरीबन 1600 के करीब जो डिकेंटिंग रिफिलिंग मशीन्स हैं उनको हमने कन्फिस्केट करके डिसमेंटल कर दिया है। ठीक है। और ये सिलसिला अभी तक जारी है, क्योंकि पहले हम 285-86 की FIR देते थे तो उसका कोई इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता था। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनकी ये रिफिलिंग मशीन और इनके जितने भी दीगर इक्विपमेंट्स हैं वो हम ले जाते हैं और इसको डिसमेंटल कर देते हैं। ठीक है, यानी ये इक्विपमेंट्स जितने भी इनके होते हैं उनको जो है आप अपनी तहवील में जो है वो ले लेते हैं और उसके बाद आगे कार्रवाई को बढ़ाया जाता है। मैं चाहूँगा कि कार्रवाई को आगे आपकी तरफ से बढ़ाया जाए और ये चीज़ें आपको दिखाई जाए कि ये कितनी खतरनाक है। शॉप के ऑनर ये भाई साहब हैं, कैसे भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं आप? ये हम तकरीबन 10-12 साल से काम कर 10-12 साल से। तो 10-12 साल से कदीर साहब वो कह रहे हैं काम कर रही हैं, तो वो तो गैर कानूनी है। आपको पहले से चीज़ नहीं थी पता? नहीं, 10-12 साल से आप कर रहे हैं। इससे पहले भी कार्रवाई इनके अगेंस्ट क्या हुई है या पहली दफ़ा? बिल्कुल हुई है। अच्छा, पहले भी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं था कि ये गैर कानूनी है। आप 10-12 साल से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं जी। और ये आप कार्रवाई तो अभी हुई है ना, पहले तो ये पुलिस वाले करते थे ना। अब अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, मुझे थोड़ी सी एक चीज़ समझाएं कि अगर खुदा न खास्ता अगर आग लग जाती है कैसे उस पर काबू पाया ये जाएगा? देखो ना, हमने ये सेफ्टी का सामान लगाया हुआ है। अच्छा, सेफ्टी और का हमने सामान। ट्रेनिंग भी की हुई है। अच्छा, ये मुझे चला के दिखा सकते हैं ये जो जी। एक्सटेंशन लगा हुआ है? चलें आज। अच्छा, इस चीज़ को जो है वो टेस्ट किया जा रहा है, ये चीज़ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स जैसे ये एक्सटेंशन लगा हुआ है इसको चला के दिखाया जाएगा। ये भी चलाएं, ज़रा चला के दिखाएं। वो लड़का चलाएं सर, ये चला लें, कुछ एक लगा से एक हुआ चला है। लें। ये ऑटोमेटिक है। ये नहीं, ऑटोमेटिक को छोड़ें, ये चला के मुझे दिखा दें ज़रा। ये खाली है आपका, ये तो खाली और ये जो अच्छा, ये एक्सटेंशन है ये बिजली की आग के लिए है, ये LPG की आग के लिए ये नहीं है। ठीक है। ये जो DCP है ये ड्राई केमिकल पाउडर का है, ये LPG की आग के लिए इस्तेमाल होता है। ये खाली है इनका, ये खाली है जो LPG खाली की है। आग के लिए इस्तेमाल होता है जी। तो ये तो खाली है आपसे। वो लगे हुए हैं, ये अभी खाली हुआ है। ये नेक्स्ट टाइम हमने भरवाना है। अच्छा, ये लगा हुआ है, इसको चला के दिखा दें मुझे। ये ऊपर से लगा हुआ है अपना, वो ऑटोमेटिकली, ये देखो ना टैंकी लगी हुई है। ये अपने आप चल जाती है। चलाने चलाना नहीं आता? चला के दिखा दो। दिखा देना, वही तो हम कह रहे हैं कि हम चला के दिखाएं ताकि पता लगे कि जो आलात इंस्टॉल किए गए हैं। पहली बात तो ये चीज़ है कि आप थोड़ा सा समझें कि भाई वो इंस्टॉल किए गए हों ना किए गए हों वो गैर कानूनी है। आपको ये परमिशन इजाज़त नहीं है कि आप जो है वो रिफिलिंग पॉइंट बना सकते हैं, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर आबादी हो, वो भी वहाँ पर जो है वो आबादी की जगह होती है। ऐसे नहीं चलाते, रखो नीचे। अच्छा, इनको थोड़ा सा नॉलेज भी दें कि इसको इस्तेमाल करना देखिए, कैसे है। इसको ऐसे पकड़ते हैं, ठीक ठीक है, फिर इसको टारगेट करते हैं बेस की तरफ। ठीक है। तो ये आपने इस तरफ को रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखना। ये किसी के
मुझे पता है सर। ऊपर वो तो भी वैसे ही ये देखो अच्छा, यहाँ से पकड़ फायर एक्सटेंशनर की बात तो वो एक अलग से है। जी। पहले डिबेट और पहला मुबाहिसा तो ये है ना कि भाई ये लगे हुए हों ना हो, ये काम ही गैर कानूनी है। बिल्कुल, ये इसकी काम तो इजाजत ही नहीं है। आप ये नहीं है कि आप ये लगा लें तो आपको लाइसेंस मिल गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये इलीगल काम है, इसका कोई लाइसेंस नहीं होता। ठीक है। ये भरे सिलेंडर जो हैं वो बेच सकते हैं, जो मतलब कि एलपीजी प्लांट से रिफ़िल होके आते हैं। यहाँ पे इनको अलाउ नहीं है कि ये कन्वर्ट करें आगे दूसरे सिलेंडरों में या वैन में या किसी भी व्हीकल में। मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जो एलपीजी सिलेंडर्स अगर वो लगे हुए हैं, या उनको परमिशन है कि भाई आप जो फिल एक कंपनी की तरफ से आपको एलपीजी सिलेंडर्स आ रहे हैं वो आप बेच सकते हैं, तो क्या उनके लिए भी इनको किसी अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, किसी लेटर की ज़रूरत पड़ती है, कोई परमिशन की बाकायदा ज़रूरत पड़ती है? जी, इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेटर होना चाहिए मुतलका, जहाँ से भी जिस प्लांट से ये मतलब कि गैस लेते हैं ऑथराइज्ड होना चाहिए और उसके बाद ये फायर सेफ्टी अरेंजमेंट इनके कंप्लीट हों, डीसी साहब से इन्होंने एनओसी लिया हो, तब ये जो भरे सिलेंडर है इनका बिजनेस कर सकते हैं एलपीजी का। शॉप में अब एग्जाम भी करनी होती है आप लोगों ने? जी बिल्कुल। उनकी जिम्मेदारी होती है। और ये एलपीजी के कारोबार के कोई भी डिपार्टमेंट ख़िलाफ़ नहीं है, वो इनका जायज़ हक है। एलपीजी का काम ये कर सकते हैं लेकिन रिफिलिंग अलाउ नहीं है। कर सकते। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह कह रहे हैं, वो मौजूद हैं आपके पास? जी सर, हाँ। यहाँ पर हैं? नहीं, अभी घर में पड़े हुए हैं, पेंडिंग करके ना घर रखे हुए हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, घर पड़े हुए हैं। यहाँ पे नहीं है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन लेटर नहीं है, तो फिर तो आप भरा सिलेंडर एक भी यहाँ पे रख नहीं सकते, ना सेल कर सकते हैं। वो ना पेंडिंग करना था, यहाँ से असल गुम हो में जाता। ये लोग हैं, इन्होंने ना एक डिस्ट्रीब्यूशन ली होती है और आगे फिर 4-5 दुकानें बनाई होती हैं, यहाँ पे ये रिफिलिंग का काम करते हैं। अच्छा, ये एक सिस्टम ये अलग से एक मतलब कि इलीगल काम है कि एक किसी भाई, स्पेसिफिक मैं एक जगह के लिए जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे ही वो इस्तेमाल होगा, ये नहीं कि आप होगा 5 उसके नाम पे आप शॉप्स हाँ, खोलें। वो मुझे एक चीज़ बताइए, खुदा ना खास्ता, क्योंकि हमने ऐसे हादसा देखे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे हादसा रुनुमा हो रहे हैं कि भाई गैस सिलेंडर वाली शॉप में आग लगती है, आग भड़कती है और वो इतनी ख़तरनाक होती है कि पूरा इलाका वो लपेट में ले लेती है भाई। तो ये चीज़ें जब आप कर रहे होते हैं तो ज़रा सा भी एहसास आपको नहीं होता कि भाई किसी की इससे जान जा सकती है, इलाका सर, इससे हमारी भी तो जान है, हम भी तो कहें, हर घर की ज़रूरत है। आपकी जान ही बचा रही है। एक आदमी के पास 50 रुपए की गैस डलवाने आते हैं यहाँ से हमारी दुकान। 50 रुपए की गैस, बड़ा सिलेंडर तो 15-20 हज़ार का है, कैसे वो लेंगे? आप लेके दे सकते हैं, एक आदमी को 50 रुपए की ज़रूरत है गैस की, तो कैसे बड़ा सिलेंडर लेगा वो? एक चीज़ आपको बताऊँ ना, जो पर्सनली मैं समझता हूँ, इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। या कुछ है आप समझते हैं ज़िंदगी से बढ़कर? नहीं है ना। तो अगर इस चीज़ से उसकी जान खतरे में है तो क्या इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते? देखो ना, अब गैस नहीं आ रहा, आप चेक कर लें। वो एक लॉजिक पेश कर रहे हैं ना, वो आप एक लॉजिक दे रहे हैं कि देखें, हर घर की ज़रूरत है, इसलिए हम ये ज़रूरत चीज़ कर रहे है, हमें पता है ज़रूरत है, लेकिन ये इन लोगों का स्टेक नहीं है, ये गवर्नमेंट का स्टेक है। गवर्नमेंट उसका कोई अल्टरनेट दे, 2 kg 3 kg 5 kg के सिलेंडर निकाले। सही है। अच्छा, लेकिन इसको हम ये नहीं कि इस बात के ऊपर हम इनको अलाउ कर दें कि ये रिफिलिंग कर सकते हैं। अच्छा, जो सामान है वो आप यहाँ पर से जो है वो शिफ्ट करें जो आपने तहवील में लेना है, ताकि इस कार्रवाई को हम आप तक पहुँचा सकें और आप तक दिखा सकें कि बाकायदा जो है वो किस तरह जो भी रिफिलिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर जो मशीन्स लगी हुई हैं, हैवी मशीन्स लगी हुई हैं, उनको ना सिर्फ अब उठाया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो गाड़ी मौजूद है उसमें इन चीज़ों को रखा जा रहा है, ताकि इस तरह के पॉइंट्स जो बने हुए हैं जो कि शहरी आबादी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग करके उनका खात्मा यकीनी बनाया जा सके। क्योंकि ऐसे हादसा रोज़ाना की बुनियाद पर रुनुमा हो रहे हैं जहाँ पर आबादियों में गैस सिलेंडर शॉप्स होती हैं, वो पड़ती हैं और इंतहाई जो है वो ख़राब सूरत हाल पैदा होती है। अच्छा, इसके अलावा ये भी इनके कदीर सा मशीन होती है जिसके ज़रिए जो है वो रिफिलिंग की जाती है? जी बिल्कुल। अच्छा, इसको भी आप तहवील में लीजिए? जी बिल्कुल, ये हमने तकरीबन 1 साल के अंदर 1600 जो रिफिलिंग मशीन है उसको हमने तहवील में लिया है। ठीक है। अच्छा, आगे की कार्रवाई भी जो है वो कदीर साहब भी हैं चीफ, इनके जो है वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। तो ये पूरी एक कलेक्टिवली जो सिविल डिफेंस की कार्रवाई है इस प्रोग्राम में आपके सामने हम बयान करेंगे और बाकायदा यहाँ पर सील के नोटिस अवेजा कर दिए जा चुके हैं। अब अगर आप ऐसा काम करेंगे, अगर आप एक गैर आइन का कानूनी काम करेंगे तो उसके गिर्द घेरा ज़रूर तंग होगा और एक बिल्कुल क्लियर मैसेज होगा कि भाई इस तरह की इजाज़त ख़ास तौर पर रिहायशी आबादियों में नहीं है, क्योंकि हादसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप स्टैट उठा के देखें तो आपको ये चीज़ मालूम पड़ेगी कि किस तरह जो है वो 1 साल के अंदर वो शॉप्स जहाँ पर रिफिलिंग पॉइंट्स बनाए हुए थे वहाँ पर जो है वो धमाके हुए हैं और पूरी आबादी के लिए ये चीज़ खतरा बनी है। तो बहरहाल ये शॉप सील हो चुकी है और जितने इस तरह के पॉइंट्स
आगे भी होंगे, वो भी हम उस पर के खिलाफ ही कार्रवाइयाँ करेंगे सिविल डिफेंस के साथ, और ये सारी कार्रवाइयाँ आपको जो है वो अब आपके सामने बयान की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, जो अगली कार्रवाई होंगी वो आप तक पहुँचाएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये खसूसी प्रोग्राम उन अनासर के गिर्द घेरा तंग करने के हवाले से है जो गैर कानूनी तौर पर गैस की रिफिलिंग कर रही हैं और एक ऐसे ख़तरे को दावत दे रही हैं जो सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ निकल सकता है। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है कि जब भी इस तरह के हादसा रुनुमा हुए हैं, और पास्ट की अगर आप 1 साल के स्टैट उठा के देखें तो आपको ये चीज़ मालूम पड़ेगी कि भाई जो हादसा हैं वो मुसलसल बढ़े हैं, और इस चीज़ को कंट्रोल करना, रोकने के लिए सिविल डिफेंस जो है वो हमें मुतहरिक नज़र आता है, और इन लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, ख़ास तौर पर जो गैस की गैर कानूनी, चूँकि इसकी परमिशन तो होती नहीं है, तो उस अमल से जो है वो ये उसकी रिफिलिंग करने में मसरूफ़ अमल होते हैं। जी कदीर साहब, ये पॉइंट्स मैं ये समझता हूँ कि ऐसा क्या इनको बचता है कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर भी इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। एक दिन इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, फिर कुछ दिन बाद दोबारा ये हमें वहाँ पर पाए जाते हुए हम देखते हैं कि भाई मौजूद हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके मतलब कि इनके ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन किया है पिछले 1 साल के अंदर, उसमें हमने मतलब कि इतनी इनकी रिफ़िलिंग मशीनें यहाँ से तहवील में ली हैं, उनको डिसमेंटल किया है, लेकिन इसके बावजूद ये दुकानें उसी तरह खुली की खुली हैं। बल्कि ये मतलब कि काम जितना हम रोकने की कोशिश करते हैं ये बढ़ता ही चला जाता है। तो इसमें वजह मेन यही है कि इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है। एक माफिया है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने 8-10 दुकानें बनाई हुई हैं, और अगर उसको मतलब पर डे 8 से 10 हज़ार रुपया बचता है तो वो किसी भी सूरत में ये बिज़नेस छोड़ने को तैयार नहीं होगा। यानी इतना प्रॉफिट है इसमें। जी, और ये एक जो रिफिलिंग मशीन है इसकी कम से कम मालियत 50,000 रुपये है। एक रिफिलिंग मशीन की जो आपकी तरफ से तहवील में ली जाती है, जो तकरीबन महीने में 2-3 दफ़ा तो इस 2-3 दफ़ा वो कार्रवाई करते हैं, उठा ली जाती, बाज नहीं आते। अच्छा, मैं आगे बढ़ूंगा और आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा क्योंकि इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। जब भी ऐसे हादसा रुनुमा होते हैं, अभी एक चीज़ आप देखिए कि जी सानिया भाटी गेट हुआ, उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बड़े सख्त नोटिस लिए, उन्होंने बाकायदा उसमें जो सरकारी अफसरान ने गलती बरती उनको जो है वो कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया कि सिर्फ जो है वो उसमें 2 कीमती जानों का ज़िया हुआ था। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि ये रिहायशी आबादी के बीचों बीच में बैठे हुए, अगर खुदा ना खास्ता आग लगती है, अगर खुदा ना खास्ता धमाका होता है तो तबाहकुन इसके असरात जो है वो मरतब हो सकते हैं। ये किस भाई की शॉप है आपकी है? कैसे भाई, ठीक है? सामने जरा कितने साल से ये काम कर रही है? 5 साल से। 5 साल से लगातार वो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, लेकिन आप फिर भी सुधर नहीं रहे हैं। सब मैं मालिक नहीं। आप मुलाजिम हैं? मालिक कौन है? शकील साहब है। उनसे बात हो सकती है? नहीं सर, वो लाहौर चले गया है। तो नहीं, लाहौर मुल्क से बाहर हैं कोई? अगर उनको कॉल पे लिया जाए? बंद आ रहा। सही है जी सर। अच्छा, आप ज़रा मुझे इस हवाले से सर थोड़ा बताइएगा कि ये चूँकि आपका इनसे तो हमसे ज़्यादा जो है वो वास्ता पड़ता है, तो आप लोगों को ये एक्सक्यूज़ कैसा लग रहा है कि जी मैं तो एम्प्लॉय हूँ जी, मेरा तो यहाँ पर सिर्फ जो है वो जस्ट मुलाजमत का ही काम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके तवज्जो से ये मतलब ये मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, एक बंदा है, उसने 4-5 दुकानें बनाई हुई हैं, मुलाजिम ऊपर बिठाए हुए हैं, अनट्रेंड बंदे बिठाए हुए हैं, जिनकी वजह से जो है ये ऐसे हादसात होते हैं। तो ये एक्सक्यूज़ ही है, इनके मालिक इधर ही होते हैं। अब ये वैसे कह रहा है कि अब वो गया है, उसको बता दिया है कि यहाँ पे रेड हुआ है। आप एक दफ़ा उनका नंबर डायल तो करें। भाई डायल तो करें, बंद आ रहा होगा तो पता लग जाएगी ये चीज़। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देखिएगा कि रीफिलिंग की बाकायदा ये मशीनरीज भी मौजूद हैं। अगर इनको आप देखें तो ये बड़ी एक्सपेंसिव, बड़ी कीमती इनकी मशीनरीज होती हैं, जिनके खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी हो रही होती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इनको प्रॉफिट मार्जिन इसमें होता है कि ये लोग फिर भी बाज नहीं आते। इसी तरह यह जिस तरह कदीर साहब एक बात कह रहे थे कि भाई इतना प्रॉफिट होता है कि ये लोग हर बार ही मतलब वो एक दफ़ा उठा के ले गए, फिर दोबारा इन्होंने जो है वो ख़रीद ली। जी, अभी आप देख ले ओगरा का रेट जो है वो क्या है, और ये 360 रुपये जो है वो सेल कर रहे हैं गैस। तो इतना ज़्यादा इनको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट है, तो इसलिए ये बार बार इतना ज़्यादा नुकसान होने के बावजूद जो है वो दोबारा नई मशीन ला के बैठ जाते हैं और गैस सेल कर रहे हो। गैस सेल कर रहे हैं, इससे प्रॉफिट कितना होता है आप सर? पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये नहीं, आप सुबह से लेके शाम तक यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, आपको ये पता मुझे रेट का नहीं पता है ना सर। प्लांट से क्या रेट मिलता है ये मुझे नहीं पता। इधर सेल करते हैं हम किलों के हिसाब से। ठीक है जी सर। और यहाँ पर आप लोगों के पास कोई सेफ्टी
जी सर। मेजरमेंट स्टैंड को फायर एक्सटेंशनर वगैरह जी मौजूद है वो आपके लगे पास? हुए हैं सारे ये लगा चला के दिखा सकते हैं हमें एक दफ़ा? जी सर चला सकते हैं। तो दिखाएं चला के ज़रा, आए आए ज़रा चला के दिखाएं इससे कि कैसे इसको चलाया जाता है। भाई अगर आग लग जाए, आप जो मुलाजिम यहाँ पे खड़े हैं, तो उस आग को बुझाना हो तो कैसे बुझाया जाएगा? अच्छा, इनकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है सर कि इस तारीख से पहले जी, जो है वो आपने इनको ये fill करवाना आफ्टर है? 1 ईयर जो है इनको रीफ़िल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो 1 साल की जो है वो एक्सपायरी होती है, डेट इस पर जो है वो मेंशन होती है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप ठीक है जी, कैमरे में बकायदा दिखाएं तो इन्होंने अब इसकी जो है वो Remove एक्सपायरी कर दी हो है। गई हुई है। आफ्टर Expiry 1 ईयर remove इसको कर जो दी है है। वो रीफ़िल करवाना होता है। तो अब देखिए इन्होंने वो रिमूव कर दी, स्टिकर ही उसको ऊपर से उतार दिया है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई अगर फिल भी है तो 1 साल के बाद आपको ये दोबारा न्यू करवाने हैं, दोबारा फिल करवाने हैं। जी। आपने ऊपर से एक्सपायरी डेट भी इनकी उड़ा दी है कि बिना एक्सपायरी डेट होगी ना पता लगेगा। सर नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसे ही आए हैं रिफिल हो, अगर ऐसे ही आते हैं मैं इधर ही लगाए, मुझे नहीं पता। ठीक है कदीर साहब, वही एक्सक्यूजेज जो हमें सुनने को मिल रही हैं, जी, जी। इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। मैं ये चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इससे सिर्फ 1-2 लोगों की नहीं बल्कि कई लोग जो आसपास रह रहे हैं, काम कारोबार करें, क्योंकि मार्केट के बीचों बीच बैठे हैं, कि ज़िंदगियाँ ख़तरे में इस चीज़ से सर। तो जी। इनके हवाले से मैं ये चाहूँगा कि इसको मज़ीद जो यहाँ पर चीज़ें मौजूद हैं उनको जो है वो अपनी तहवील में लें, ताकि ये दोबारा इस तरह की चीज़ें करने से इज्तनाब बरतें। जी, असल में मसला ही यही है जिस वजह से ये इलीगल है कि यहाँ पे ह्यूमन लाइफ का ख़तरा है, लोगों की जानों को ख़तरा है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। अदरवाइज़ इसकी हमें घरों के अंदर LPG की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन चूँकि हम कोई भी गवर्नमेंट ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोगों का जानी नुकसान हो, इस वजह से इसको बंद किया गया है, इलीगल करार दिया गया है, ताकि लोगों की जान जो है वो सबसे अहम है। यही चीज़ मैं कह रहा था। और अभी पीछे भी हमने एक चीज़ डिस्कस की थी जी। कि अगर इनको यहाँ पर एक सेल करने वाला पॉइंट भी खोलना है, कि एक शॉप खोलनी है जहाँ पर ये रिफिलिंग नहीं भी कर रही हैं, जी। सिर्फ जो है वो सिलेंडर्स बेच रहे हैं, तो उसके लिए भी इनको परमिशन अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ऑथराइज जो महकमे हैं जहाँ से इनको एक अलाउ किया जाता है, उनकी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई उस तरह की जो है वो चीज़ें वेज़ां की गई हैं कि वो पता लगे कि जी वाकई हम अथॉराइज यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। असल में इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेटर होना चाहिए, हर दुकानदार के पास, जिस प्लांट से ये गैस लेते हैं, लेकिन अमूमन वो इनके पास नहीं होता। ठीक है। उसके बाद ये डीसी साहब से परमिशन लें, फिर इनके ये सेफ्टी अरेंजमेंट जो है ये हम चेक करेंगे, फिर इनको अलाउ करेंगे कि ये भरे सिलेंडर जो है वो सेल कर सकते हैं। अच्छा, कोई जिस तरह वो अभी कदीर साहब कह रहे हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन लेटर वगैरह आपके पास मौजूद है? कोई इस तरह की अथॉरिटी मौजूद है कि चलिए आपने जो है वो खाली ये नैब सेल को के पता पास? जी, उसके पास ही होना है, मेरे आपको पास कुछ भी नहीं पता सर, मुझे ठीक है। शॉप पे अवेजा होना चाहिए, दीवार के साथ लगा हो, ताकि Clear जो हो भी जाए एक चीज़। चेक करने के लिए आता है उसको यानी पता आप चल जाए कि ये ये कह सकते हैं एक कि लीगल भाई- आउटलेट है। टोटली इलीगल एक आउटलेट यहाँ पर मौजूद है। कार्रवाई आप आगे बढ़ाएं और हम ये चीज़ें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ख़ास तौर पर इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना समझना ज़रूरी है कि बाकायदा जो चीज़ें मौजूद होंगी उनको तहवील में लिया जाएगा, उनको जब्त किया जाएगा और नाकाबिले वापसी होंगी, और बाकायदा ऐसे पॉइंट्स को सील भी किया जाएगा। और यही कार्रवाई जो है वो इस वक्त सिविल डिफेंस मुतारिक है। ख़ास तौर पर आपको दिखा सकते हैं कि इनकी मशीनरीज जो मुझे कदीर साहब अभी बता रहे थे कि भाई 50,000 60,000 मालियत की एक मशीनरी होती है इनकी, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो ये फिर भी बाज नहीं आते, फिर भी इस चीज़ को समझते नहीं है कि भाई कई लोगों की ज़िंदगियाँ इससे जो है वो ख़तरे में हैं। अच्छा, इसको इस वक्त ले जाया जा रहा है और इसको बाकायदा इसके बाद अब सील किया जाएगा। जो फर्दर आगे कार्रवाई है उसको जो है वो बढ़ाया जाएगा, ताकि इस चीज़ को समझा जाए, इस चीज़ को जाना जाए कि ये गैर कानूनी इक़दाम रोकना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है वो लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। अब आगे जो है वो फर्दर सील करने का जो अमल है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इसको फ़ाइन भी करते हैं सील के अलावा भी? नहीं सर, इसको फ़ाइन नहीं होता। इसको अगर ये सील टेम्परिंग करेंगे तो दोबारा हम इसको चेक करेंगे और इसके ऊपर हम 461-62 की FIR जो है वो रजिस्टर्ड करवा देंगे मुतलका पुलिस स्टेशन में। तोड़ा जाता है तो दोबारा इनके पर हाँ, दोबारा हम इसको चेक करेंगे, रिविजिट करेंगे। अगर सील टेम्परिंग पाई गई तो जो भी बंदा यहाँ पे इसका काम कर रहा होगा गैस का, उसके ऊपर हम 461-62 की FIR जो है वो रजिस्टर्ड करवा देंगे। FIR का अंदराज होगा। और यही चीज़ आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि जो लोग इस तरह के काम में मुलविस हैं वो होशियार रहें, क्योंकि ये चीज़ लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की जो आसपास रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है। और ऐसे पॉइंट्स के ख़िलाफ़ फिर कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी, ऐसे पॉइंट्स को सील भी किया जाएगा, क्योंकि अभी सील करने का अमल तकरीबन जो है वो पाए तकमील को पहुँच चुका है। शॉप्स बंद कर दी गई हैं, जितना सामान था
वो तहवील में ले लिया जा चुका है और बाकायदा जो सील के नोटिसेस हैं वो यहाँ पर अवेज़ा हो चुके हैं। मकसद सिर्फ ये है कि दिखाया जाए चीज़ें। और एक बात जो बिल्कुल क्लियर है कि भाई किसी किस्म की इस मामले में टॉलरेट की पॉलिसी नहीं अपनाई जाएगी। तो आपने अगर इस तरह का कोई भी शख्स कारोबार कर रहा है तो वो खुदारा इस चीज़ को समझे कि अपनी भी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और लोग जो आसपास रह रहे हैं, बैठे हैं, उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जा सके। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक और इस वक्त हम पॉइंट पर आए हैं जहाँ पर जो है वो गैस की रिफिलिंग का ये अमल हो रहा था। एक्चुअली ये दिखाने का, इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है कि वो लोग, वो अनासर जो इस गोरख धंधे में मुलव्वस हैं, वो इस चीज़ को समझें कि भाई आप लोग अगर बैठे होंगे, अगर आपने बाइज़्ज़त कारोबार करना है तो इस चीज़ से आपको कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये गैर कानूनी है और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको इन कार्रवाइयों का सामना जो है वो करना पड़ेगा। जी कदीर साहब, तकरीबन कितने इस वक्त पॉइंट होते हैं? मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये एक जनरल चीज़ जानना चाहूँगा कि कितने को पॉइंट होते हैं जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी तरफ से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं? तकरीबन डेली बेसिस पे हम 15 से 20 शॉप जो हैं उनको हम चेक करते हैं। उनके ख़िलाफ़ जो भी एक्शन होता है वो हम सर अंजाम देते हैं। अगर सामान मौजूद है तो हम सामान उठा लेते हैं। अगर डिकेंटिंग लीड है, अगर उसने सील टेम्परिंग की है तो फिर हम कल का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे 461-62 की FIR जो है वो दे देती है। यानी तकरीबन ये चीज़ें इनके खिलाफ जो है वो इस तरह कार्रवाई को आगे लेके बढ़ा जाता तकरीबन है। 1 साल से हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं ना, कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर साहब जी, उन्होंने सख्त अहकामात जारी किए हैं और राणा मोहम्मद अब्बास साहब की सरबराही में उनकी ज़ेर प्रस्ती ये ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है। तो इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश है कि हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि अवाम नास जो है उनका जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो जो किया जा सके। अच्छा, इससे हादसात भी रुनुमा हुए हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि विद एग्जाम्पल लोग इस चीज़ को समझ सकें कि भाई ये कितना बड़ा ख़तरा है। हादसात भी शॉप्स में गैस के सिलेंडर फटने से, आग लगने से हुए हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अंदर भी हुए हैं और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी आए दिन किसी न किसी LPG शॉप पे हादसा पेश आता है। जब ये एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस रिफ़िल करते हैं तो उस दौरान लीकेज होती है, साथ बिजली चल रही होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो वहाँ पे आग लग जाती है और सिलेंडर जो है उसका ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे मतलब कि सतियाना के अंदर एक हादसा पेश आया था, वहाँ पे LPG शॉप को आग लगी थी। समुद्री रोड के ऊपर अगर आप जाएं तो वहाँ पे बाईपास के ऊपर एक दुकान थी, वहाँ पे इसी तरह का हादसा पेश आया था। और ये यहाँ पे जो राजबा रोड है वहाँ पे भी इस तरह का एक इंसिडेंट जो है वो पेश आया था। तो ये अच्छा, आए रोज़ ये जिस तरह अभी कदीर साहब एक बात कह रहे हैं कि भाई इस सिलेंडर के फटने से जो तबाही होती है फिर उससे बचना बहुत मुश्किल होता है, फिर दूर दराज तक उसकी तबाही जाती है। अच्छा, जब जाहिर सी बात है शॉप में अगर आग लगी है, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, तो इस तरह के पड़े हुए सिलेंडर्स, तो वहाँ पर एटम बम से मुझे नहीं लगता कि वो कम का रोल जो है वो किरदार अदा करते होंगे। जो आसपास लोग रहते होंगे, शॉप्स रहते मौजूद होती होंगी, उन पर बिल्कुल आम रूटीन में ये जो मतलब सिलेंडर होता है ना 45 kg का, ये इतनी आसानी से ब्लास्ट नहीं होता। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आग लगती है तो फिर ये ब्लास्ट हो जाता है। और ये समझ लें आप कि ये एक 45 किलो का जो सिलेंडर है ये एक मिसाइल है। इस तरीके से फिर ये तबाही जो है वो करता है। जाहिर सी बात है कि इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कदीर साहब की कि ये इसको जो है वो गैस सिलेंडर ना समझा जाए, बल्कि ये एक मिसाइल है कि जब खुदा न खास्ता कहीं पर आग लगती है तो जो तबाही होती है फिर वो पूरा इलाका, पूरी मार्केट उसकी लपेट में आती है और तबाही बड़े पैमाने पर होती है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये भाई साहब इनकी शॉप है। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? कितने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं? कदीर साहब तशरीफ लाएं। 6 साल से। 6 साल से काम कर रहे हैं। कार्रवाइयाँ आपके खिलाफ होती हैं इससे पहले भी? होती हैं। तो सोचा नहीं है कि इस चीज़ को छोड़ा जाए, कहीं और कोई काम कारोबार किया जाए, क्योंकि इससे तो लोगों के लिए मसाइल होती हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ती हैं। क्या कहें, मजबूरी है, यही काम शुरू से किया, यही कर रहे हैं। आगे भी करना है? उम्मीद तो है, देखो क्या। ठीक है, वो कह रहे हैं उम्मीद है, आगे भी हम यही काम करेंगे। इनकी रिफिलिंग मशीन हमने पहले उठा ली थी, ठीक है, तो दोबारा इसने मशीन तो नहीं ली, लेकिन ये डिकेंटिंग लीड के ज़रिए ये रिफिलिंग कर रहा है। यार ये क्यों आप लोग करते हैं? आप चीज़ देखिए ना कि ये ख़तरा है भाई, बहुत बड़ा ख़तरा है। कदीर साहब कह रहे हैं कि भाई वो जो सिलेंडर पड़ा है वो एक सिलेंडर नहीं है, वो एक मिसाइल है। अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो इसने तो पूरे शहर को तबाह कर देना है। क्या करें, यही काम आता हो, काम आता नहीं है। और कोई काम आता और कोई करना ही नहीं है।
कोशिश करेंगे इंशाल्लाह काम तो किया। अच्छा, ये जो लगाए हुए हैं इनमें ये फिल हैं फायर एक्सटेंशनर, हाँ जी, फिर चलाएं इनको ज़रा। अभी एक्सपायर हुआ है ये, एक्सपायर हो गया है, इसमें ये देख रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं जी एक्सपायर हो गया है ये। एक्सपायर है जी, एक्सपायर है। वो गेज के अंदर इसकी सुई है, वो है। सुई से पता चल जाता है कि ये एक्सपायर हो गया है। सही है, और मुझे लगता है ये भी एक्सपायर ही होगा। ये भी एक्सपायर है, दोनों एक्सपायर हैं। यानी सेफ्टी को हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते, इतना ये हसास काम है, सेंसिटिव काम है, तो इसके ऊपर भी हमने कंप्रोमाइज़ किया है। अगर आग लग जाए तो जब ये आपके पास जो आला है वही मतलब कि कारआमद नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसको बुझाएंगे। और ये कंप्रेसर इन्होंने रखा हुआ है, ये इंतहाई डेंजरस है। अच्छा, ये क्या चीज़ है भाई? आप तो ऐसे समझ लें कि वो बारूद पे बैठ के आग से खेलने वाली बात ही हो गई। ये तो फिर बारूद से बैठ के आग से खेल रहे हो। हम मुलाजिम में हम क्या कर सकते नहीं, मुलाम मालिक कौन है फिर इसका? हैं? मालिक कौन कीजिए, उसका कहाँ पे है वो? उसको बुला सकते हो, उससे कॉल पे बात करवा सकते हो? क्योंकि अभी इस टाइम सो रहा होगा क्योंकि रोज़ा रात तक है। ठीक है, परमानेंट इनका हल कैसे तलाश किया जा सकता है? क्योंकि एक्सक्यूज़ हैं, बहाने हैं, मैं ऑनर नहीं हूँ, मैं इसका जो है वो मुलाजिम हूँ, मतलब एक बहाने हैं वो जो हमें सुनने को मिलते हैं। परमानेंट इसका आप क्या समझते हैं कि हल क्या है? परमानेंट हल ये है कि इसके ख़िलाफ़ कोई कानून साजी जो है मौसर की जाए, मौसर की सख्त जाए। से सख्त सज़ाएँ जो है इनके लिए तजवीज़ की जाएँ, तो फिर इसके ऊपर जो है वो ये काम रुक सकता है, तभी ये काम रुक सकता है। अदरवाइज़ हम ये कहते हैं कि इसने इसी तरह अदरवाइज़ काम जो मेरा वो ख्याल है जारी जितना फैसलाबाद के अंदर हमने काम किया है, क्रैक डाउन किया है, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। यानी ये इदारा जो सिविल डिफेंस का है, अगर पर्सनली मैं देखूं तो मुतहरिक इस हवाले से हमें नज़र आते हैं। इनकी ये कोशिश है कि भाई हम इन अनासर के गिर्द घेरा तंग कर सकें, लेकिन वहीं पर ये चीज़ें देखना भी ज़रूरी है कि यहाँ पर फायर एक्सटेंशन लगा हुआ है, वो एक्सपायर है। लास्ट टाइम उस पर अब सूरत हाल ये है कि उस पर जो है वो धूल मट्टी जो है वो मौजूद है, ये दूसरी तरफ ये लगा हुआ, ये एक्सपायर है, और सबसे बढ़कर जो है वो आउटर यहाँ पर एसी जो है वो लगा हुआ है। अब खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर हादसा होता है, यहाँ पर आग लगती है, तो कोई आला ही मौजूद नहीं है कि उस माइनर सी आग को बुझाया जा सके, और बढ़ती 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 पूरी दुकान को लपेट में लेगी, और उसके बाद ये सिलेंडर्स ब्लास्ट होंगे, और उसके बाद पूरा शहर इससे जो है वो खुदा ना खास्ता मुतासर हो सकता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं कि जो हादसात को खुला खुला दावा दे रही होती हैं, हादसात पैदा हो रहे होते हैं, इनको रोकना ज़रूरी है। अच्छा, कार्रवाई को आगे कदीर साहब बढ़ाया जाए, जो आपने फर्दर कार्रवाई आगे रखनी है। अच्छा, ये भी एक चीज़, एक मिनट, ये भी एक चीज़ देखेगा कि नीचे से बड़े ख़तरनाक तरीके से, ये भी एक बड़ा ख़तरनाक प्रोसेस है जी, कि बड़े ख़तरनाक तरीके से नीचे से ईंट रख के जो है वो सिलेंडर को ऊपर जो है वो उठाया गया। ये इस तरफ को अगर आप आएँ, आपको ये देखने को मिलेगा कि नीचे ईंट रखी गई और ऊपर सिलेंडर उठाया गया, ताकि ये जो है वो क्विकली फिलिंग उसकी जो है वो की जा सके। यानी इस तरह से ये मामलात को लेकर चला जा रहा है। अब कार्रवाई आगे कंटिन्यू करें कदीर साहब, और हम ये चीज़ें आपको दिखा रही हैं कि किस तरह सिविल डिफेंस मुतहरिक है। जो लोग गैर कानूनी तौर पर गैस की रिफिलिंग कर रहे हैं, जो गैर कानूनी तौर पर ऐसे पॉइंट्स बना के बैठे हुए हैं कि जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रही हैं, और खुदा ना खासा यहाँ पर जब आकर हालात मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, देखे हैं, तो अगर आग लगती है ना कहीं पर, फायर एक्सटेंशन जो लगे हुए हैं, आग बुझाने के जो इक्विपमेंट्स हैं वो काम ही नहीं करते, वो फंक्शनल ही नहीं हैं। बहरहाल दिखाने का मकसद ये है कि भाई इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, कवर किया जाए, और अब जो है वो बाकायदा इस शॉप को सील किया जाएगा। और ये भी सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर बाकायदा सील किया जाएगा, और एक वेरी क्लियर मैसेज है कि भाई अगर कोई बंदा इस काम में मुलव्वस है, अगर कोई बंदा ये काम कर रहा है, तो उसके गिर्द घेरा तंग होगा, रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ होंगी, और बिला ताख़ीर बिला रुके कार्रवाइयाँ होंगी। और यही चीज़ हम आपको भी दिखा रहे हैं। अब तक कई ऐसे पॉइंट्स जो है वो सील हो चुके हैं, और ये कार्रवाइयाँ बिला ताख़ीर जारी हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर कोई भी शख्स इस धंधे में मुलव्वस है, जो लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहा है, तो उनके गिर्द घेरा ज़रूर तंग किया जाएगा। ये पड़ा हुआ सिलेंडर, अभी इंस्ट्रक्टर कदीर साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, वो हमें बता रहे थे कि भाई ये अगर फटता है तो इसकी जो तबाही का तखमीना है वो आप एक मिसाइल के बराबर लगा सकते हैं। तो भाई सूरत हाल ये है कि जिस शॉप्स में जा रहे हैं, या जो फायर के इक्विपमेंट्स, आग बुझाने के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, वो या तो एक्सपायर हो चुके हैं, या चल ही नहीं रहे, या अगर तीनों चीज़ें हैं तो उनको चलाने नहीं आ रहा, उनको चलाते कैसे हैं। आगे भी हालात आपके सामने रखेंगे, मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इससे कबल हमने फील्ड में जाकर आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स पर दिखाया कि किस तरह जो है वो सिविल डिफेंस उन अनासर के गिर्द घेरा तंग कर रही है जो ख़ास तौर पर रीफिलिंग जैसे एक ख़तरनाक काम को सर अंजाम दे रही हैं। और हमने ये बड़ा ब्रीफली एक किस्म का आपके सामने डिटेल रखी कि उनके खिलाफ किस तरह कार्रवाइयाँ की गई, किस तरह उनका जो सामान है वो तहवील में ले लिया गया और नाकाबिल वापसी और बाकायदा सील उन शॉप्स को किया गया ताकि दोबारा इस तरह की चीज़ें जो है वो ना हो सकें। अच्छा, ख़ास तौर पर जो महकमा है सिविल डिफेंस वो इन फ्यूचर जो है वो क्या क्या चीज़ें करने जा रहा है, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा था और कुछ उनमें से शॉप्स ऐसी भी थी जिन पर कई दफ़ा कार्रवाई भी हुई लेकिन वो बाज नहीं आ रहे थे, लेकिन सिविल डिफेंस की तरफ से भी मुसलसल जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही थी। हमारे साथ जो है वो इस वक्त DO साहब मौजूद हैं, राना अब्बास साहब। इनसे जो है वो हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में और मैं डिस्कस करूँगा कि इन फ्यूचर जो है वो सिविल डिफेंस क्या क्या प्लान्स रखती है ऐसे जो अनासर हैं उनके खिलाफ घेरा तंग करने के हवाले से। राना साहब, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि सिविल डिफेंस जो है वो इन फ्यूचर क्या प्लान्स रखती है, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है अभी हमारे साथ जो इंस्ट्रक्टर साहबान थे, जो आपकी टीम थी, जो जवान थे, उनसे जो हमने बातचीत की, कार्रवाइयाँ थी वो दिखाई, तो वो ये चीज़ें देख रहे थे कि भाई इन मामलात को हम बार बार करते भी हैं, ये सारी कार्रवाइयाँ होती भी हैं लेकिन ये बाज नहीं आते, तो कोई इसके बाद स्ट्रॉन्ग एक प्लान लॉन्च करने का कोई इरादा रखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी। देखिए, इसमें ना फेज़ वाइज चीज़ें होती हैं। ये 2024 में एक हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हम इनके ऊपर FIR लॉन्च करते थे और इनका जो इक्विपमेंट होता था उसको माल मुकदमा बना के वो थाने सबमिट करवाना, लेकिन फिर इनको रिलीफ कोर्ट से मिल जाता था और फिर ये वो एक पैरेलल चीज़ें कंटिन्यूस वो प्रोसेस चल रहा था कि उसके बाद वो डेटर्स नहीं आ रहा था। फिर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद सर नदीम नासर साहब ने ये कहा कि इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की जाए और ये हमने डिसाइड किया कि हम इन पे FIR नहीं देंगे, हम इन पे का जो इक्विपमेंट का गैर कानूनी जो काम करते हैं LPG डिकेंटिंग का जो सामान होगा हम उसको ज़ब्त करेंगे और वो किसी बंदे को वापस नहीं दिया जाएगा। तो वो एक अच्छा जो स्ट्रेटजी कामयाब रही और उससे काफ़ी ज़्यादा डेटर्स भी आया। उसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे ये आया कि एक तो गुंजान या कोई बहुत होटल्स और तंदूर और वल्नरेबल पॉइंट के साथ जो LPG की शॉप्स थी वो उन पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया, उनको वहाँ से रिमूव करवाया गया उन प्लेसेस से। और दूसरा इम्पैक्ट ये आया कि 2024 की निस्बत 2025 और टिल 2026 तक के LPG डिकेंटिंग की जो शॉप्स पे जो हादसा थे वो ना होने के बराबर हो गए। उस पर बहुत ज़्यादा एक वो ये चीज़ बेहतरी आई। अभी ये बिल्कुल आपकी बात सही है, हमारे भी ये चीज़ नोटिस में है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे 8-8 10-10 मरतबा कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और वो फिर भी ये इसको वायलेट कर रहे हैं रूल्स को और लॉ को और बार बार उन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो अभी जो नेक्स्ट इन फ्यूचर हमारी स्ट्रेटजी होगी, हमें इससे भी एक स्टेप अब आगे जाएंगे। अब हम डिकेंटिंग इक्विपमेंट के साथ जो बंदा बार बार जिस पे हम कार्रवाइयाँ कर चुके हैं और वो फिर भी बाज नहीं आ रहा, तो हम जो उसके LPG के जितने भी सिलेंडर्स होंगे हम उनको भी जब्त करेंगे और बिल्कुल इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। और सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट फुली और राउंड द क्लॉक पूरी उसकी टीमें मुतहर्रिक हैं और हम इस पे सख्त कार्रवाइयाँ इस हवाले से किया जा रहा है। एक चीज़ और भी मैं इस पर जानना चाहूँगा, चूँकि अभी आपने बात की है कि पहले जो है वो FIR इस हवाले से लॉन्च की जाती थी, फिर कोर्ट से जो है वो उनको इस हवाले से तो रिलीफ मिलता था, लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी मुझे डिटेल से ज़रा ये समझाइएगा कि आप पर्सनली ये चीज़ नहीं समझते कि भाई अगर बार बार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और वो नहीं रुक रहे तो इस तरह की कोई उसमें जो है वो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एक FIR आपको लॉन्च करने की परमिशन हो ताकि दोबारा जो है वो ये कार्रवाई ना कर सकें और कोर्ट भी इस पर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाए। क्योंकि मैं अभी जब बातचीत कर रहा था तो मुझे बताया जा रहा था कि भाई ये जो एक LPG सिलेंडर है ये ऐसे समझ लें कि मिसाइल ही है, जब खुदा न खास्ता आग लगती है ये फटता है तो पूरे इलाके में ये तबाही का बायस बनता है। देखिए, आपने अगर आपको अभी अपने टीम के साथ बाहर वर्किंग भी देखी और आपने देखा भी है कि जब एक शॉप पे आप जाते हैं और वहाँ पे आपको कितना एक टाइम लगता है और किस सिनेरियो में टीम जो है वो काम कर रही होती है कि एक शॉप पे अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो उस रोड पे अगर 10 से 12 दुकानें तो पूरा रोड उसी वक्त क्लोज़ हो जाता है, बंद हो जाता है। इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, सोशल मीडिया का दौर है, फ़ौरन एक दूसरे को कॉल करते हैं और वो शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं। तो कार्रवाई जो होती है वो उस पर बड़ा वो एक हम टारगेटेड और बड़ी वो एक प्लान के तहत वो पहले बंदों को भेजते हैं, सादा कपड़ों में वो जाकर शॉप पे बैठते हैं और फ़ौरन पीछे से फिर टीम जाती है, इस तरह करके कार्रवाइयाँ हो रही हैं।
आप देखें पिछले एक साल में जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जितनी कार्रवाइयाँ एलपीजी डिकेंटिंग के ऊपर हुई हैं, फैसलाबाद जो पंजाब में पूरे में टॉप पे हैं। इवन लाहौर डिस्ट्रिक्ट में भी इतनी कार्रवाइयाँ नहीं हुई जितनी फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं, और बहुत पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट आया है कि इंसिडेंट जो थे वो ना होने के बराबर हो गए। वनरेबल पॉइंट पे शॉप जो थी काफ़ी हद तक 80% उनको उधर से रिमूव करवा दिया गया। जो बाकी हैं उनके ऊपर पूरी इन्फोर्समेंट है, रिट ऑफ द स्टेट पूरी तरह इनके ऊपर एक इम्प्लीमेंट है। एक जो डिपार्टमेंट का एक आप कह लें कि एक इन्फोर्समेंट होती है वो पूरी 100% इनके ऊपर वो लगाई हुई है, हो रही है। अब आगे एक स्ट्रेटजी हम ये बनाएंगे कि इसको बिल्कुल अब ज़ीरो कर देना। वो इस तरह होगा कि जब हम इनके सिलेंडर भी जब्त करने शुरू कर देंगे, इनकी दुकान के अंदर जितनी शॉप के अंदर प्रॉपर्टी होगी, देखें एक बंदा हमने पहले उसको FIR दे के वार्न किया, वो बाज नहीं आया, अगर उसने अपना कारोबार नहीं छोड़ा, फिर हमने उसका डिकेंटिंग का सामान जब्त करना स्टार्ट किया। अगर उसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहा, तब उसकी दुकान के अंदर कोई चीज़ फिर छोड़ी नहीं जाएगी, हर चीज़ उसकी जब्त होगी और फाइनल होगी। हमने उसको पूरा एक बार वार्निंग दे के और स्टेप बाय स्टेप हम अब फाइनल जो होगा उस पर फिर ये उसकी पूरी दुकान को वकेट किया जाएगा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ट्रक वो सारी हर चीज़ उसकी जब्त होगी और उसकी पूरी दुकान खाली करवाई जाएगी, और जो ऑनर ऑफ द शॉप होगा उसको भी ये बात बाबर करवाई जाएगी कि आइंदा अगर आपने इस गैर कानूनी कारोबार के लिए अपनी शॉप को रेंट पे दिया तो फिर वो जो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है प्रॉपर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और आपकी दुकान की FDO को रिक्वेस्ट करके या MCF को रिक्वेस्ट करके जो इसकी कमर्शलाइजेशन है, जिसका NOC, वो भी कैंसिल करवाया जाएगा। यानी इस तरह के सख्त इकदाम इन फ्यूचर जो है वो सिविल डिफेंस उठाने जा रहा है। जो इस वक्त जो है गैर कानूनी तौर पर LPG सिलेंडर्स की फिलिंग हो गया, उनके पॉइंट्स बनाकर बैठे हैं और लोगों की कीमती जानों से खेल रही हैं। उम्मीद ये की जाती है कि इस कारोबार में, बल्कि इस गोरख धंधे में मुलविस लोग इस चीज़ को समझेंगे और एक ऐसा रास्ता अपनाएंगे कि ताकि जो है वो इस कारोबार से ख़ुद को कहीं और शिफ्ट कर सके, क्योंकि हमारा कतई ये मकसद नहीं है कि किसी का रोज़गार जो है मुतासर हो। इन लोगों का जो मकसद है वो ये है कि भाई हमने 100% जो है वो लॉ इम्प्लीमेंट करना है, जो इंस्ट्रक्शन हुकूमत पंजाब की तरफ से इनको बराह रास्त दी जाती हैं। उम्मीद ये की जाती है कि ये लोग इस चीज़ को समझेंगे और हालात को बेहतर बनाने की तरफ जाया जाएगा। जो लोग इस कारोबार में मुलविस हैं उस चीज़ को समझेंगे और इन कारोबार से, इस तरह के हालात से जो अवाम के लिए तकलीफ़ का बायस बने, अवाम की जानों के लिए ख़तरा बने, उनसे अवॉइड ज़रूर करेंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।